में हमला इजराइल की तरफ से किया गया, तो उसके इजराइल पर हमला हुआ हिजबुल्लाह की ओर से, तो उसका जवाब जो है हैरिस टाउन में दिया गया है इजराइल की तरफ से। लेकिन क्या हुआ जरा मैं आपको बताता हूं और कैसे ये सीजफायर अब टूटता हुआ नजर आ रहा है। इजराइल के माउंट डो पर हिजबुल्लाह की तरफ से हमला किया गया। इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच में संघर्ष विराम का यह गंभीर उल्लंघन हिजबुल्लाह की तरफ से हुआ है। हिजबुल्लाह को इजराइल अब इसका कड़ा जवाब देगा। बड़ा हमला जिस तरीके से यहां पर किया गया, लेबनान में हम युद्ध विराम लागू करना अब जारी रखेंगे, नेतन्याहू की तरफ से साफ कह दिया गया है। लेकिन हिजबुल्लाह के उल्लंघन का जवाब देने के लिए हम पूरी तरीके से प्रतिबद्ध हैं। जो हिजबुल्लाह ने किया है उसका जवाब अब उसे यहां पर मिलेगा। जहां नेतन्याहू ने ये बड़ी बातें कही, तो वहीं वित्त मंत्री जो हैं वो भी इजराइल के बड़ा बयान देते हुए नजर आ रहे हैं। बड़ी अपडेट आपको युद्ध क्षेत्र से दे रहा हूं, जहां पर बड़ा बयान दे रहे हैं इजराइल के वित्त मंत्री स्मोट्रिच, जो कह रहे हैं कि युद्ध विराम तोड़ने पर जो गंभीर गलती यहां पर हिजबुल्लाह की तरफ से की गई है, उसका पूरी ताकत के साथ जवाब दिया जाएगा। वित्त मंत्री स्मोट्रिच कह रहे हैं कि गलती भारी यहां पर की गई है हिजबुल्लाह की तरफ से। अब बड़ा पलटवार यहां पर होगा और भुगतना होगा अंजाम। लेकिन अब क्या होगा जब हिजबुल्लाह हमला कर रहा है? नेतन्याहू साफ साफ कह रहे हैं कि जवाब मिलेगा। वित्त मंत्री कह रहे हैं कि कड़ा जवाब यहां पर देंगे। अब आगे क्या होने जा रहा है? और यह कहा जा रहा है कि लेबनान को अब बाइडेन भी नहीं बचा पाएंगे, क्योंकि अमेरिका इस शांति समझौते में शामिल था। इजराइल ने सीजफायर समझौते को दरअसल मंजूरी दी थी। नेतन्याहू की सुरक्षा कैबिनेट में फैसला हुआ था, इसे स्वीकार किया गया था। समझौते में 60 दिनों के युद्ध विराम की बात कही गई थी। अमेरिका और फ्रांस की मदद से यह सीजफायर हुआ था। शांति समझौते के बाद नेतन्याहू की तरफ से बयान दिया गया था 60 दिन तक लेबनान पर इजराइल कोई हमला नहीं करेगा। लेकिन हिजबुल्लाह ने अगर उकसाया तो करारा जवाब दिया जाएगा, बड़ा पलटवार होगा। अब हिजबुल्लाह ने माउंट डो में गोलीबारी की है, हमला किया है, तो इजराइल ने भी लेबनान में फिर से बमबारी शुरू कर दी है, जहां पर बड़े हमले किए गए हैं टाउन हैरिस के अंदर, और जिसके बाद अब लेबनान को फिर से जो दहलाने की शुरुआत है वो यहां पर कर दी गई। और वहीं दूसरी तरफ देखिए, लेबनान के अंदर युद्ध मैदान में जो चीफ ऑफ स्टाफ है जो आर्मी के, वो इस वक्त पहुंच चुके हैं। लेबनान के युद्ध में इस वक्त खुद हलेवी मैदान में मौजूद हैं। हर्जी हलेवी जो सैनिकों के साथ बात कर रहे हैं और आगे की स्ट्रैटेजी अब यहां पर तैयार की जा रही है। तो लेबनान के युद्ध के लिए पूरी तैयारी चल रही है। तो मैं आपको हमास मोर्चे पर बड़ी अपडेट दे दूं, जहां पर नए राष्ट्रपति अमेरिका के जो होने जा रहे हैं ट्रंप, उन्होंने चेतावनी जारी कर दी है। बंधकों को लेकर चेतावनी हमास को जारी यहां पर की गई है। 20 जनवरी से पहले बंधकों को रिहा करने की बात ट्रंप ने कही है। उन्होंने कहा कि अगर रिहाई 20 जनवरी तक नहीं हुई तो गंभीर परिणाम हमास को भुगतने होंगे, तबाही मचा दी जाएगी। ट्रंप कह रहे हैं कि जब 20 जनवरी जिस दिन का शपथ ग्रहण होगा, उससे पहले अगर हालात को नहीं सुधारा गया तो बड़े हमले होंगे, नतीजे यहां पर भुगतने होंगे। बड़ी बात ट्रंप यहां पर कहते हुए नजर आ रहे हैं। और जिस तरीके से यह बड़ा बयान दिया गया, क्योंकि ट्रंप ने हाल ही में बड़ी जीत यहां पर हासिल की है। 3 तस्वीरें आपको दिखाता हूं, 3 तस्वीरें आप देखिए पहले, क्योंकि हाल ही में जहां बड़ी जीत ट्रंप ने हासिल की और उन्होंने बड़ी बात कही कि जल्द ही बंधकों की अब रिहाई हो। हमास के कब्जे में अभी भी 100 से ज्यादा बंधक हैं, जिन्हें छुड़ाने की बात यहां पर ट्रंप की तरफ से कही गई है। और वो साफ तौर पर यह कहते हुए नजर आ रहे हैं कि अगर नहीं छोड़ा गया तो गंभीर जो परिणाम है उसे भुगतने के लिए तैयारी यहां पर कर ले हमास। बड़े हमले किए जाएंगे और तबाही जो है उसके लिए भुगतनी होगी हमास को। और वक्त जो है वो 20 जनवरी का तय यहां पर कर दिया गया है। क्या कह रहे हैं ट्रंप, आपको बताता हूं। दरअसल ट्रंप कह रहे हैं कि हर कोई बंधकों के बारे में बात कर रहा है, जिनके साथ मध्य पूर्व में बेहद हिंसक तरीके से सलूक हो रहा है, जिनके साथ व्यवहार जो है वो गलत तरीके से हो रहा है, लेकिन सिर्फ बात हो रही है, इस पर किसी भी तरीके का एक्शन नहीं हो रहा है। लेकिन सच्चाई यह है कि सभी को जान लेना चाहिए कि अगर बंधकों को 20 जनवरी तक, यानी 20 जनवरी 2025 तक रिहा नहीं किया गया
तो मिडिल ईस्ट में तबाही मच जाएगी, भयंकर परिणाम इसके होंगे और उन लोगों पर जो सख्त एक्शन है वो लिया जाएगा जो लगातार मानवता के खिलाफ ये अत्याचार इन लोगों के साथ कर रहे हैं। साथ ही साथ ट्रंप ये कह रहे हैं कि जिन लोगों ने ये किया है उन्हें अमेरिका के इतिहास की सबसे बड़ी सजा दी जाएगी, यानी सबसे बड़ी तबाही लाने की बात ट्रंप यहां पर करते हुए नजर आ रहे हैं। और ट्रंप ने यह साफ तौर पर चेतावनी जारी कर दी है कि 20 तारीख तक जो भी करना है वो करो, यानी जो हमास ने बंधक बनाए हैं उन्हें जल्द से जल्द रिहा यहां पर किया जाना चाहिए। बहरहाल आगे बढ़ रहा हूं और युद्ध के अगले मोर्चे और सीरिया के हालात आपको यहां पर बताने जा रहा हूं, क्योंकि सीरिया में जंग भड़की और अब इसमें रूस और तुर्की कूद पड़े, क्योंकि रूस की तरफ से सीरियाई फोर्सेस के समर्थन में बड़े हमले लगातार एक के बाद एक किए जा रहे हैं। बड़ी एयर स्ट्राइक यहां पर की जा रही है, बड़ी जो तस्वीरें हैं वो सामने आ रही और इसके पीछे साथ ही विद्रोही गुटों के लिए, क्योंकि बड़े आरोप लगातार असद सरकार की तरफ से लगाए गए हैं कि तुर्की यहां पर लगातार खड़ा हुआ है। सबसे पहले तस्वीरों के साथ शुरुआत यहां पर कर रहा हूं, तस्वीरें आपको यहां पर दिखाता हूं, क्योंकि भिड़ंत लगातार लड़ाकों के बीच में और सीरिया फोर्सेस के बीच में चल रही है। गोलीबारी जबरदस्त, एक दूसरे पर पलटवार की ये तस्वीरें सामने आ रही हैं। लगातार विद्रोही गुट आगे इस वक्त बढ़ रहे हैं, उन्हें टक्कर देने की कोशिश सीरिया फोर्स की तरफ से की जा रही है, लेकिन सीरिया फोर्स असद रिजीम की फोर्सेस लगातार पिछड़ रही है। लगातार सीरिया फोर्सेस को इस वक्त मुंह की खानी पड़ रही है। वहीं दूसरी तरफ विद्रोही जो पकड़े जा रहे हैं, असद के सैनिक जो हैं, विद्रोही असद के सैनिकों को यहां पर पकड़ ले रहे हैं। यह हालत यहां पर हो जा रही है, जहां जहां पर भी जिन जिन जगहों पर विद्रोही गुट हावी हो चुके हैं, न सिर्फ असद रिजीम की फोर्सेस को वापस भागना पड़ रहा है, बल्कि जो सैनिक हैं उन्हें भी पकड़ा जा रहा है। असद के सैनिक मुश्किलों में है, विद्रोहियों के सामने घुटना टेकते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ आप देख लीजिए, जो लड़ाके हैं वो कुर्दिश इलाकों तक पहुंच रहे हैं, जो एसडीएफ के इलाके हैं वहां तक, और महिलाओं तक को बंधक बनाया जा रहा है। और ये कुछ ऐसा ही है जैसा 7 अक्टूबर को हुआ था इजराइल के साथ। लड़ाके कुर्दिश इलाकों में भी लगातार घुस रहे हैं। और वहीं दूसरी तरफ देखिए, रशिया लड़ाकों के खिलाफ, विद्रोही गुटों के खिलाफ इस वक्त मैदान में बड़े हमले एक के बाद एक किए जा रहे हैं। ये एक अस्पताल की तस्वीर आपको दिखा रहा हूं, एयर स्ट्राइक, बड़ी एयर स्ट्राइक रूस की तरफ से। ये बड़ी एयर स्ट्राइक की गई है क्योंकि रूस लगातार मैदान में इस वक्त जो है वो लगा हुआ है और बड़े हमले यहां पर किए जा रहे हैं। और बड़ी अपडेट आपको बताऊं युद्ध क्षेत्र से, जहां पर इराक की स्पेशल फोर्स सीरिया पहुंच चुकी है। इराक की स्पेशल फोर्स जहां सीरिया में पहुंची है 30,000 सैनिकों के साथ, 30,000 सैनिकों की बटालियन जो स्पेशल फोर्स की लेकर सीरिया की यहां पर पहुंची है और बड़े हमले विद्रोहियों के खिलाफ करने की तैयारी है। फुल फ्रेम जरा तस्वीर दिखाइए, ये पूरी फोर्स 30,000 सैनिकों की जो इस वक्त सीरिया में डट चुकी है, विद्रोहियों के खिलाफ असद सरकार की ओर से लड़ने की पूरी तैयारी यहां पर की गई है। जंग के मैदान में असद सरकार के समर्थन में लगातार जहां इस वक्त इराक खड़ा हुआ है, यानी लगातार जो कोशिश है वो इराक की ये कि कैसे भी जो विद्रोही हैं उन्हें यहां पर पीछे खदेड़ दिया जाए। लेकिन इस वक्त सीरिया का नक्शा आखिर कैसे बदलता हुआ नजर आ रहा है, मैं आपको तस्वीर दिखाता हूं। दरअसल ये नक्शा देखिए, ये पूरा सीरिया का मैप, जिसमें ये आप जो ग्रीन कलर का आप मैप देख रहे हैं, ये असद रिजीम का ये पूरे का पूरा इलाका है। वहीं दूसरी तरफ अलेप्पो और इदलिब, जहां से शुरुआत हुई थी इस हमले की, अलेप्पो पर कब्जा हो चुका है, इदलिब पर कब्जा हो चुका है और हमा तक आप देख रहे हैं, जहां तक जो तस्वीर है वो बदलती हुई यहां पर नजर आ रही है।